चलिए जय हिंद दोस्तों। अभी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको दे रहे हैं। ऑलरेडी मैं अभी लाइव आ रहा था बट टेक्निकल इशू के कारण ही हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको देंगे। चलिए सीधे टाइम वेस्ट करते हुए आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन फिर से बता देते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण पदार्थ जो होता है एक दूसरे को आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। सर आइजैक न्यूटन के 3 नियमों यानी गति के 3 नियम याद रखिए। गति के 3 नियमों यानी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण एक दूसरे कण की ओर आकर्षित करता रहता है। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बलों को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? आपको न्यूटन ने दिया। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने दिया था। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F=G कैपिटल G m1 m2 अपन r² होता है, जहाँ F आपको बल होता है, m1 आपको प्रत्येक पहले पिंड का द्रव्यमान और m2 आपको दूसरे पिंड का द्रव्यमान होता है, r आपका दोनों पिंड की दूरी होती है, G कैपिटल G आपका गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है उसमें, इसी कारण से। श्यानता का कोई चर्चा नहीं, इसमें सौरमंडल का कोई भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है आपके एक सेव छोड़ा जाता है, तो आपका क्या पृथ्वी की ओर गिरेगा या कम आपका गति से आपका गतिमान करेगा, या फिर अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा? तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव के कारण सेव जो है अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी दिशा में गतिमान होगा, यानी उसका पीछा करेगा। इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है। क्यों नहीं गिर जाती है तो बताइएगा। तो गुरुत्व किरण से उसकी ऊर्ध्वाधर लाइन यानी रेखा तल के अंदर रहती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि ये फिर से बता देते हैं, इसकी पूरी व्याख्या कर देते हैं। गुरुत्व केंद्र वो बिंदु होता है जहाँ वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु जब तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर के जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी है। ऐसा माना जाता है कि मीनार के और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी, तब वह गिर पड़ेगी। अनुसंधानकर्ता के अनुसार वर्ष 2030 से 50 तक में मीनार जो है पूर्ण रूप से गिर जाएगी। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वो होता है, क्या होता है? तो आपका वो जितना होता है उसका 4/4 भाग होता है, याद रखिए, वो होता है। इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए उसकी वर्तमान दूरी आपका r है। न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के अनुसार जाता है सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया बल होता है F=G m1 आपका ms me अपन r² होता है। ms आपका सूर्य का द्रव्यमान होता है, me आपका पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, जी आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी आपको दुगुना कर दिया जाए तो यानी यहाँ पर 4 टाइम आपको हो जाएगा। दुगुना करके 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। तो ये आपका 4 टाइम करने के बाद क्या होता है? 1/4 हो जाएगा। बाकी सेम चीज़ें। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? तो आपका अपरिवर्तित रहता है, भार में कोई भी चेंज नहीं होता, याद रखिएगा। आदर्श परिस्थितियों में जो है वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराने पर भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाले त्वरण अपरिवर्तित रहता है। लकड़ी, लोहे, मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी के सतह पर पहुंचेगा? ठीक समान, क्योंकि समान उसमें ऊंचाई भी है, समान भार भी है, तो सभी साथ पहुंचेंगे। नेक्स्ट है, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होता है? तो लकड़ी की गेंद जो है बाद में गिरेगी। हवा में जो है, क्योंकि हवा यहाँ पर क्या है? हवा आ गया। ऐसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि समान ऊंचाई से गिराया जा रहा है पृथ्वी पर, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पहुंचेगा? इसमें कोई भी था नहीं, निर्वात में था। आदर्श स्थिति में जैसे प्रतिरोध नहीं होता है, नगण्य होता है,
तो अब ऊंचाई गिराने पर जो होता है सभी अगर बढ़ा रहे एक समान होता है तो सभी समान आते हैं। इसमें लोहे जो है हवा में है, याद है कि हवा में लोहे और लकड़ी को छोड़ा जाता है। लोहा है, एक आपको लकड़ी है, ये समान भार के हैं दोनों, तो समान ऊंचाई से छोड़ रहे हैं, फिर कौन गिरेगा, तो लकड़ी की गेंद जो है बाद में गिरेगी, याद रखिएगा, तो पहले लोहे का गिरेगा। हवा की अनुपस्थिति में लोहे और लकड़ी को समान भार की ऊंचाई पर गिराने से दोनों एक साथ पहुंचेगी, परंतु हवा की उपस्थिति में जो होता है लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद में से आपका समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद जो है पहले पहुंचेगी और लकड़ी की गेंद जो है बाद में गिरेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बताइएगा, यूपी में पूछा गया है, देख सकते हैं प्रीलिम में। दो गेंद आपका ए और बी है जिसका आपका भार दिया है 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की है। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक स्थान से एक साथ गिराया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो भूमि पर दोनों जो है एक साथ आएगी, दोनों। नेक्स्ट क्यों आते हैं, तो दोनों देखिए, दोनों गेंद ए और बी जो है एक साथ पहुंचेगी, इसलिए कि संभव है क्योंकि दोनों गेंदों का समान ऊंचाई आपका 20 मीटर से गिराया जाता है। एच बराबर आपको 20 है। प्रारंभिक वेग की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 0 है। गति के आपका समीकरण लगाएंगे तो आपको भी एस का इक्वल टू यू एस का प्लस 2g होता है। यहाँ पर भी अंतिम वेग होता है, तो भी इक्वल टू √2g के रूप में आएगा। यहाँ पर जी की वैल्यू 0, यू की वैल्यू 0 रख देंगे, और आपका चूंकि दोनों गेंदों की ऊंचाई एच बराबर 20 समान है, अंतिम वेग आपका भी बराबर आपका √2gh होता है, गेंदों के द्रव्यमान पर आपका निर्भर नहीं है, अतः दोनों गेंद समान वेग से एक साथ भूमि पर गिरेगी। चलिए नेक्स्ट, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। याद रखिए, चंद्रमा पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, तो ये कौन सा सही है, तो दोनों बातें सही है, परंतु आपको जो है सॉरी आपका कथन सही है, बट आपका कारण इसका गलत है। तो ये आपको चंद्रमा पर जो है तो मानव वजन जो है, मानव वजन तो सभी जगह सेम ही रहेगा। मान लीजिए 60 किलो का है, कोई तो 60 किलो है, तो ये आपका गलत है। ये आपका कथन आपका ही सही है, कथन आपका सही है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर आपका नहीं होता, ये आपका सही है, ये गलत। फिर से मैं बता देता हूँ, इसमें बच्चों पीछे हो गया, फिर से बता दें। चंद्रमा पर जो है मानव का वजन मतलब भार आपका mg पर डिपेंड करता है, तो इसमें 1/6 होगा। ये बातें आपका सही है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह जो है गुरुत्वाकर्षण नहीं है, बिल्कुल ये बातें सही है। चलिए नेक्स्ट है, चंद्रमा का जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान आपका g का मान होता है 1/6 होता है, इसलिए इसका व्यक्ति का भार जो होता है 1/6 में होता है। इस कथन का आपका सही है, लेकिन कारण इसका सही नहीं होता है। नेक्स्ट, किस पिंड का भार जो होता है पृथ्वी के तल पर आपका सब जगह समान होता है। भार क्या है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा, बताइएगा। ऑप्शन इसका मैंने व्याख्या अच्छे से किया है। या फिर विषुवत रेखा पर अधिकतम, ये यहाँ पर मिनिमम होगा, अधिकतम नहीं होगा। और या फिर आपका मैदानों और आपका पहाड़ों पर अधिकतम होगा, ये बातें गलत है। तो इसका बी आपका सही है। ध्रुवों पर यानी पोल पर मैंने बताया था एग्जाम्पल आपका नाभि का पिछले वीडियो में, तो आपको ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। चलिए, ध्रुव पृथ्वी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, यानी विषुवत रेखा का या भूमध्य रेखा पर सबसे कम, ध्रुवों यानी पोल पर अधिकतम होता है। पिंड का भार जो कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, याद रखिएगा। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है, तब का हाइड्रोजन में सबसे अधिक होता है। एक पिंड का अधिकतम भार हाइड्रोजन, जल वायु में नहीं, जल में भी नहीं, नाइट्रोजन में नहीं, हाइड्रोजन में। किसी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है, उसका भार दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक तो गुरुत्व बल के कारण और पिंड पर लगने वाला बल उत्क्षेप बल के कारण। दिए गए विकल्प में हाइड्रोजन सबसे हल्का और मध्यम है, जिसके द्वारा लगाया गया उत्क्षेप बल सबसे कम होगा। पिंड का भार हाइड्रोजन में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट, गुरुत्व के अधीन विराम अवस्था में से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय यानी टी और विस्थापन का आपका विवरण दिया गया है, तो बताइए कौन सा आपका विवरण सही है। तो किस तरह से वो गिरेगा, ABCD आपका या तो इस तरह से गिरेगा, या फिर इस तरह से, या फिर इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा इस तरह से, आपका ए ऑप्शन इसका इस तरह से आपका करेगा।
विराम अवस्था शून्य से आपका जो है आपका गुरुत्वाकर्षण के आपको स्वतंत्रपूर्वक गिरते हुए आपका पिंड होता है एस बराबर ई हाफ जी टी स्क्वायर। इस सही आपका सर है जिसको पाराबोला का जिसको पाराबोला कहते हैं या पाराबोला का समीकरण होता है। ये आपका ए आपका रेखांकित करता है सही। एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ आपका थीटा कोण पर आनत होता है जो जैसा कि आपका दी गई आकृति में दिखाया गया। एक पिंड आपका विराम स्थान से प्रारंभ कर अनंत पृष्ठ पर से नीचे की ओर पे चलता है। आपका स्थल अब तक पिंड को पहुंचने में लगा समय कितना है? तो पिंड को पहुंचने में लगा समय आपका ये दे सकते हैं, ये आपका एल है, ये अच्छे और ये थीटा है। तो इसका होता है हाफ साइन थीटा रूट 100 2h अपॉन जी के रूप में। कण चिकने आनत समतल पर, अतः वो आपका जी के बजाय आपका जी साइन थीटा के अंतर्गत आपका गति करेगा। कण विरामावस्था से गति प्रारंभ कर रहा है। प्रारंभिक आपका वेग आपका u बराबर जी शून्य होगा। गति का समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। एल इक्वल टू हाफ जी ई साइन टी स्क्वायर होता है 2l अपॉन जी साइन थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर। टी इक्वल टू रूट 2l अपॉन 2 जी आपका जी साइन थीटा होता है। साइन थीटा इक्वल टू h अपॉन एल होता है। एल इक्वल टू h अपॉन साइन थीटा होता है। टी इक्वल टू रूट 2h अपॉन जी साइन थीटा। इस तरह से निकालेंगे साइन उसका थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा बाहर आ जाएगा। वो 1 अपॉन साइन थीटा 2 रूट 2h अपॉन जी के रूप में जानेगा। तो इसका समीकरण आपका सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है एक ऊंची इमारत से एक गेंद को 9.8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण यानी जो ए से एक्सेलरेशन से गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो आपका v बराबर हाफ u प्लस ए टी के रूप में हम निकालेंगे। इसमें फॉर्मूला पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट आपको निकल जाएगा। v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ पर u का वैल्यू आपका 0 है क्योंकि प्रारंभिक वैल्यू से t 0 होता है और a का वैल्यू दिया है 9.8 इंटू 3 कर देंगे तो आपको वैल्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट है आपका देख सकते हैं IAS में प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे यानी कि m सेम रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का वैल्यू कितना होगा? तो जी का वैल्यू आपको 2% अधिक बढ़ेगा अगर कम होता है। देखिए इस तरह से गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन इस तरह से होगा डी जी अपन जी के रूप में इंटू 100 2 इंटू आर अपन आर इंटू 100 के रूप में होता है। परसेंट आपका एम नियत होता है, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2% की वृद्धि होगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा कितना होगा? तो 980 से ज़्यादा होगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर का। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के त्वरण के कारण त्वरण का मान आपका 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है या फिर आपको 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से अधिक होगा। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्व जनित त्वरण आपका जी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण का 6 मतलब जी अपन 6 होता है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा, 100 ही रहेगा। द्रव्यमान हमेशा सेम रहता है, सी आपका 100 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भारहीनता होती है, क्या होती है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में होता है भारहीनता, एकदम गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति के कारण। यह भारहीनता वो अवस्था होता है जब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाता है। हम जानते हैं कि पिंड का भार जो होता है W=mg होता है। m वस्तु का भार होता है, g आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है। यदि वस्तु ऊपर की ओर आपको प्रक्षेपित वस्तु का त्वरण गुरुत्वाकर्षण को संतुलित कर दे तो आपका W=mg1 + g2 होता है। m × g1 माइनस अगर इसमें करेंगे क्योंकि ऊपर जाता है तो आपका नेगेटिव होता है और नीचे जब आएगा आपका तो वैल्यू इसका पॉजिटिव में होगा। चलिए तो इसमें 0 आ जाएगा पूरा भार। अब बताइए इसमें सुनिश्चित करना है। तो पहला आपका रेडियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी को इसी कारण नोबेल पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। एक्सरे की खोज रोएंटजन W.K. रोएंटजन। चेचक को एडवर्ड जेनर। तो इससे आपको लेट कर लीजिएगा, ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है रेडियम की खोज आपका मैडम क्यूरी ने किया था। कब किया था? 1898 में। इस तरह पूछा नहीं जाता। आपको पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। एक्सरे की 1895 में रोएंटजन ने और जेनर ने आपको चेचक की खोज किया था 1796 में।
पृथ्वी के अपने अक्ष में आपका लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेजी गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है, इसीलिए। नेक्स्ट है आपका 25वां क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो कौन सा परिवर्तन सही होगा? तो आपका यह है वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे ये क्वेश्चन PYQ में पूछे गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आइए देख सकते हैं पीसीएस में। 26, पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा कर रहा है कृत्रिम उपग्रह, इसलिए पृथ्वी की पर अपने नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि पृथ्वी का जो है आकर्षण क्या होता है? पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण आपको प्रदान करता है। पृथ्वी के चारों ओर आपको परिक्रमा करने वाले, ये देख लीजिएगा कितना 3600 किलोमीटर पर आपका रहता है। एक भूगर्भ आपका उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यदि अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है तो जो आपको प्राप्त होता है किसमें? तो आपको पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण के कारण। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्ट से ट्रैक किया जा सकता है क्या? तो डॉपलर प्रभाव से। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्ट से ट्रैक किया जा सकता है। यह ट्रैक ट्रांसमीटर और आपका रिसीवर की सहायता से की जाती है। डॉपलर के प्रवाह की मदद से सुस्पष्ट से यह ट्रैकिंग आपका संभव होता है। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, ये निम्नलिखित में से कौन सा किस कारण से होता है? तो केंद्राभिमुखी बल के कारण होता है। उपग्रह अपने कक्ष में आपका अभिकेंद्र बल के कारण आपको पृथ्वी पर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। इनके संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसको जानते हैं। गुरुत्व जो है चारों में से सबसे बड़ा आपका प्रबल है, याद रखिएगा, बाकी चीज़ें आप जानने की जरूरत नहीं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब आपका अधिक मालूम पड़ेगा? जब वो नीचे की तरफ आएगा, जब आपका लिफ्ट जो है त्वरित गति में आपका जो है ऊपर आपका जा रहा होता है, तो ऊपर जाने के बाद क्या होता है? व्यक्ति अपने भार को जो है अधिकतम मालूम पड़ेगा। देख सकते हैं, माना कि आपका व्यक्ति का भार m है और w आपका जो है इसको भार होता है, a आपका त्वरण होता है, तो आपका ऊपर के गुरुत्व के कारण जो है लगने वाला बल mg होता है और लिफ्ट के द्वारा लगने वाला ma होता है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार आपका w माइनस mg इक्वल टू होता है ma, और w इक्वल टू इधर ले आएंगे इसको, तो m कॉमन ले लेंगे, g प्लस a आ जाएगा। स्पष्ट है कि लिफ्ट द्वारा त्वरित रूप से ऊपर जाने पर, क्योंकि ये नेगेटिव लग रहा है, ऊपर जाने पर ले जाने पर जो है व्यक्ति के जो अपने W का भार अभी मतलब अधिक भार होता है। इसके विपरीत जो होते हैं नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो आपके भार में कमी आता है और ऋणात्मक आपका मान होता है। नेक्स्ट आता है लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड किस पर होता है? तो लंबाई के निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। देख सकते हैं इसका वैल्यू T इक्वल टू 2π√L/g, यानी L और G पर निर्भर करता है, तो इस पर लंबाई से लेंगे। नेक्स्ट है लोलक की घड़ियां जो है गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों होती है? क्योंकि उसके लोलक की लंबाई जो बढ़ जाती है, टाइम पीरियड उसका थोड़ा बढ़ जाता है, लंबाई थोड़ा बढ़ जाता है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, वो उस लड़की को खड़े हो जाने पर उसका पर्दा होगा, यानी कि टाइम पीरियड उसका क्या होगा? तो उसका कम हो जाएगा। खड़ी हो जाती है क्योंकि उसमें कम होने पर लड़की जो होता है झूले पर स्थिति में आपका बैठी हुई स्थिति में आपका झूला झूल रही होती है, उस लड़की की लंबाई यानी खड़े होने पर उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, तो वह लंबाई कम हो जाएगी और फलस्वरूप उसका जो है पर्दा का जो है टाइम पीरियड कम हो जाएगा, लंबाई। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें कथन निष्कर्ष वाला है, कथनों वाला। देखिए, एक समान लोलक का आपका समान चाल होता है, निम्नलिखित में से आप देखेंगे। चलिए कितने क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं इसमें से, इस टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और स्थूल पदार्थों के नियम के बारे में चलेंगे, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, ये जब है गोला मध्य स्थान से गुजरता है, मध्य, तो आपको जो है तुरंत शून्य हो जाता है, बिल्कुल ये बात सही है। हर आवर्धन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को आपको प्राप्त करता है, ये भी बात सही है। दोलन के दौरान जो गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति और तुरंत दोनों शून्य होता है, ये बातें गलत है, दोनों शून्य नहीं होता है। सवाल लोलक का जो है आयाम और दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपका सी इसका आंसर है, बाकी देख लीजिएगा इसका व्याख्या।
इसका PDF ले लीजिएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप से। पेंडुलम घड़ी जो है तीव्र गति से चल रही होती है तो शीतकाल, आपको शीतकाल में, और गर्मी में सुस्त पड़ जाती है। याद रखिए, ग्रीष्म में इसमें सुस्त पड़ जाती है। तीव्र गति से पूछ रहा है तो शीतकालीन में। पेंडुलम घड़ी जो आपको जो है तेजकालीन किस्में तो सुस्त में। पृथ्वी का वेग अभी मैंने बताया पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाता है तो क्या होगा, तो आपको वापस आ जाएगा पृथ्वी पर वापस, क्योंकि 8 किलोमीटर ही है उसमें प्रति सेकंड, 11.2 होता है तो चला भी जाता है। 2B इसका आंसर है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के क्या कारण है, तो इस पर जो है गैस के अणुओं का पलायन वेग उसके मध्य जो है उनके वर्ग मध्य मूल के वेग से कम होता है। चलिए, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो चंद्रमा पर बस ये वैल्यू याद रखिएगा जिसे आपको पृथ्वी पर है, धरती पर पलायन वेग 11.2 है। इसी को डिवाइडेड बाय इसका 6 करेंगे तो 2.6 आ जाएगा ये चंद्रमा पर, तो इसीलिए। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। PDF नोट्स या कोर्सेज प्राप्त करने के लिए जिन लोगों को भी अगर चाहिए कि हमको ADO या फिर बिहार दरोगा या बिहार SSC या फिर रेलवे, किसी का भी मैथ रीजनिंग सभी का क्लासेस प्राप्त करने के लिए हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।